प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बहुत बोलिए। खुशी हुई आपसे मिल करके। हम आज 15 दिन से फोन लगाता हूँ तो फोन लगता नहीं है या बिजी बताते हैं। हाँ हाँ और हाँ। आज संजोग से बहुत कृपा भगवान आपकी, जो कि आपसे बात हो गई। तो हम्म। हम यहाँ अपना विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, हाँ हाँ। सुधाकर। तो गुरुजी आपका मैं एक प्रवचन सुनता हूँ मोबाइल पर, यूट्यूब पर। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो गुरुजी, बड़ी इच्छा है इसके विषय में, हमें क्या करना है। अभी तो मैं प्रवचन ही सुन रहा हूँ आपका, और मेरा एकदम से 100% जो है आपके प्रति बहुत झुकाव हो गया है। लेकिन अब हम्म। हमें इसके आगे क्या करना है, कैसे प्राप्त होगा सार शब्द, उसकी हम्म। प्रक्रिया क्या है, इसके विषय में गुरुजी हम चाहते हैं। और हमारे मोबाइल पर आपका व्हाट्सएप पर नंबर और फोटो भी आ गया है। अच्छा, आप हाँ। रजिस्टर हो? इसके पहले नहीं, कभी अभी कुछ बातचीत हो नहीं। गई? हाँ अभी कुछ नहीं हुआ है हमारा। हाँ, यार बातचीत भी नहीं हुई ना इसके पहले? नहीं। हाँ बराबर। ठीक है ठीक है। कैसा है कि जी। जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति होती है, हाँ गुरुजी। वही उसको ही हम जुड़ा लेते हैं। अच्छा। अबे अभी क्या है, जिसका जिसका नियम होता है ना। हाँ अभी हमारा नियम ऐसा है, तो हर किसी का अलग अलग नियम होता है। तो सार हाँ शब्द जो होता है, वो हाँ। परमात्मा की तरफ से आता है या होता है। हाँ गुरुजी। तो वो तो हमारे से नहीं होता। हाँ तो इसीलिए हम यही देखते हैं कि अगर आपका चुनाव हाँ। परमात्मा ने ही किया, जी। फिर हमारे सार शब्दी संत परिवार में फिर हम आपका स्वागत ही करेंगे ना, क्योंकि आपका चुनाव स्वयं परमात्मा ने किया है। हाँ। गुरुजी, बोलो। तो अब हमें तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या करना होगा, अभी तो हमें कुछ मालूम नहीं है। हाँ, अभी ऐसा है, आपको पहली बात सार शब्द की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुआ नहीं है। हुई तो फिर अभी कोई रजिस्ट्री की बात ना करे, क्योंकि अच्छा। देखो अभी जो रजिस्टर होते हैं, उन्हें एक तो सार शब्द प्राप्त हुआ होता है। और अच्छा। रही बात, ऐसे भी होते हैं, समझो एक परिवार में एक को हो गया, बाकी लोगों को नहीं हुआ। ऐसा हाँ तो नहीं है कि मेरे घरवाली को सार शब्द प्राप्त हुआ और हाँ मुझे नहीं हुआ। तो फिर हम परिवार के तो हमारा घरवाला परिवार का सदस्य है या मैं सदस्य हो गई, फिर बाकी तो मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, उनका क्या तो वो हाँ कोई परिवार के तो बाहर नहीं रह सकते ना। फिर हम हाँ। उनको भी ले लेते हैं, चाहे उनको सार शब्द भी प्राप्त ना हो, लेकिन सार शब्द के प्रति अगर उनकी इच्छा है कि हो हाँ जाएगा, अगर मेरे घरवाले को हो गया या घरवाला कह रहा है मेरी पत्नी को हो गया, मेरे बच्चों को हाँ। हो गया, तो हो जाएगा, मुझे हो जाएगा या बाकी जो लोग बच्चे हैं उनको भी हो जाएगा। अगर ये इच्छा है तो बाकी लोगों को भी हम जुड़वा लेते हैं। तो ऐसा गुरुजी। है ना। बोलो। हाँ। अब वो बच्चे लोग जो हैं, अब तो देखिए, हमारे हृदय में आपके प्रति भगवान, गुरु ही है। तो अब तो हम कोई भी चीज निश्चल भाव से आपसे छिपाएंगे नहीं। हाँ तो हाँ बराबर। बचपन से मेरा जीवन पूजा पाठ में ही चल रहा है। हाँ 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 हम हम पुरोहित ब्राह्मण हैं, हाँ 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 हाँ। और पूजा पाठ का काम करते हैं। हम्म। और अपने घर के पास में ही गंगा जी हैं, और वहां पर बिरला जी का गेस्ट हाउस है, सिद्धपीठ बिरला गेस्ट हाउस। बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ।
तो उसमें भी हम पूजा करते हैं। हम्म बिरला जी के पुरोहित हैं। हम्म महीने में 8 दिन की पूजा हमारी चलती है। हमको खाने का चबाने के लिए वो दे देते हैं सैलरी हाँ के रूप में। हाँ हाँ, और उसके बिल्कुल। अतिरिक्त बहुत सी पूजाएं आती हैं, अधिकारी लोग आते रहते हैं हम्म हिंडाल्को से, बॉम्बे से और कहाँ कहाँ से। हम्म यही मेरा जीविकोपार्जन का साधन है। और हाँ एक कुटिया है। तो हम्म हमने करीब 15-16 वर्ष की उम्र में हमारे पिताजी ने कुल गुरु जो थे उनसे गुरु मंत्र दिवा दिया था, द्वादशाक्षर मंत्र का। हाँ 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 अब तो वो हैं नहीं, उनके परिवार के लोग हैं। और हम्म स्टेशन के थे और राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो जबरदस्ती हमको भी लिवा गए वहां से। हाँ 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 नाम दाम दिलवा दिया। हाँ 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 लेकिन और बहुत से हैं, ये रामपाल जी वगैरह आदि आदि बहुत से जैसे लोग हैं। हाँ लेकिन हाँ हमें कहीं से संतुष्टि नहीं मिल रही है अंदर से। हाँ 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 तो हमने सब कुछ छोड़ दिया है। अब वो सब हम्म पहले बहुत जी जान से किया। हम्म लेकिन प्रवचन और सत्संग सुनते सुनते सबकी जानकारी जब हो गई, तो हम्म सबसे हमें हृदय से वो बात नहीं जमी। तो हमने अब उधर हमारी रुचि नहीं है। और हम्म आपका मैं करीब 2 महीने से यूट्यूब पर 3-4-5 रातों दिन सुनता हूँ आपका ही ये प्रवचन। बाप रे, अच्छा। तो लोगों का जब सुनते हैं हम्म 24 घंटा चल रहा है। और हम्म यही कबीर दास जी के भी उपदेश में सब हम्म लोग बताते हैं कि वो निरक्षर है। हम्म और शब्द स्वयं परमात्मा की तरफ से आता है, आदि आदि सब कुछ। लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका विधि, उसका नियम, उसका क्या विधि विधान है गुरुजी, हमें कुछ पता हम्म नहीं है। इसी के विषय में हमें बार बार हम आपको फोन लगा रहे थे। ये भगवान की आपकी कृपा जो आज आपसे बात हो गई। तो हम्म इसी के लिए मैंने फोन किया था गुरुजी कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। अभी तो मैं प्रवचन ही सुन हाँ, रहा हूँ। बात ऐसी है कि प्रकृति में, सृष्टि में, संसार में हम हाँ जो भी चाहते हैं तो वो हम हमारी ओर से करते हैं। हाँ बराबर। अगर हमें चाहिए कि हमारा लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर बने, ऊंची जी पद पे जाए, नौकरी करे, तो उसको तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगा। तो उसके लिए हम पर्याप्त प्रयास करते हैं, उसकी उसको ऊंची ऊंची ट्यूशन लगाते हैं, हाँ अच्छी उसके स्कूल करते हैं, कॉलेज करते हैं। ऐसा समझो कि जो हमसे बनता है, जितना हमारे हाँ परिस्थिति अनुरूप, हम उसको जी जान से लगाते हैं कि भाई तू लिखो, पढ़े लिखे, बड़ा हाँ हो जा। बराबर। हाँ माने संसार में हर बात, अभी आपका कोई बंगला भी हुआ होगा तो उसके लिए भी जी आपने जी जान से काम किए होंगे, तभी छोटा थोड़ा थोड़ा करके फिर जमा होता है, तभी होता है। बच्चों को नौकरी भी ऐसी तरह से लगती है। अच्छी शिक्षा पाने के बाद कोई व्यापार होता है, व्यापार उद्यम अगर अच्छा किए तो फिर पैसा थोड़ा थोड़ा जमा होके फिर वो अगली तरक्की करता है। तो मुझे कहना ये मैं चाह रहा हूं कि संसार में हमसे हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। ऐसा है गुरुजी ना कि हम्म देखिए 2 बच्चे हैं, दोनों हम्म सर्विस में हैं हरिद्वार में। हम्म अपना दोनों मकान वकान बनवा लिए हैं, परिवार लेकर के रहते हैं। हाँ हम हाँ यहाँ माँ के धाम विंध्यवासिनी माँ जो हैं, हम्म आपको तो पता ही है। तो हम्म यहाँ पर हमारे बाबा जी वगैरह एक कुटिया बनवाए हैं।
अब वो सब है नहीं, तो उस कुटिया में हम रहते हैं और जीने खाने के लिए प्रभु व्यवस्था कर दिए हैं। हमें कोई कुछ काम वाम है नहीं, लड़की लड़कों परिवार से सबसे निवृत्त हैं। और हमारी उम्र भी 69। तो अब और शुरू से हमारे प्रारब्ध में हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ के सिवा और कुछ है नहीं, बचपन से पूजा पाठ हो रहा है। और हमारे जो पूर्वज भी बड़े ही थे। आपका आवाज कम ज्यादा होता है। हाँ बोलो। तो हमारे बाबा जी जो थे वो संस्कृत पाठशाला में प्रधानाचार्य थे। एक बड़े पिताजी थे, वो पहली समाधि उन्होंने 21 दिन की लगाई थी। वो बॉम्बे में भी उन्होंने लगाया है, सब उनका एल्बम वगैरह है। तो चित्रकूट में भी उन्होंने लगाया था और सब ऐसे ऐसे सब थे। तो एक और इसके पहले पिताजी वगैरह के मुख से मैंने सुना था कि हमारे पूर्वज लोग ऐसे ऐसे थे, तपस्वी थे, आदि। तो उन लोगों की कृपा, उन्हीं लोगों के पुण्य प्रताप हो कि जो हमारा भी जीवन यापन पूजा पाठ में चल रहा है और बचपन से चल रहा है, और किसी प्रकार का हमें कोई सांसारिक काम भी नहीं है। सबसे निवृत्त हो गए हैं बाल बच्चों से, अब सब बड़े सुखी हैं। तो बस यही हम खोज रहे हैं, बहुत समय से लोगों के पास सुनता हूँ, लेकिन अंदर से हमें तृप्ति नहीं हो रही थी। तो समाधान, संतोष। सुन रहा हूँ आपका प्रवचन यूट्यूब पर मैं डेली सुनता हूँ। ये होता है कि आपका प्रवचन छोड़ू ही न, और दिन रात मैं सुनता रहता हूँ। तो कई बार हम रोज लगाते हैं फोन, लेकिन आज कृपा हुई आपसे बात करने की। तो इसी के विषय में गुरुजी की अब इसके आगे हमें क्या करना होगा? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि संसार में हमें कुछ किए तो ही प्राप्त होता है। माने हमारी ओर से हाँ, कुछ भी, आपका कुछ भी सपना हो वो आपका पूरा हो सकता है, लेकिन ये बात हो सकती है संसार में। तो हम क्या करते हैं, यही नियम लगाते हैं परमात्मा पाने के लिए। भाई मैंने तो संसार में ये किया वो किया, सब मेरे मन में जितने भी सपने थे पूरे कर लिए। मेरे क्या बोले, मेरे ताकत पे के जोर पर, शक्ति के जोर पर, मेरे विल पावर के जोर पर, मेरे आत्मशक्ति के जोर पर। तो भला ये परमात्मा क्या चीज है, उसको भी मैं ऐसा ही पाऊंगा। फिर यहाँ हो जाती है गड़बड़। यहाँ क्या हो जाती है गड़बड़। कोई परमात्मा ऐसा नहीं कहता है कि तू मुझे प्राप्त कर। कोई भी परमात्मा ये नहीं कहता है कि तू मोक्ष प्राप्त कर। फिर ऐसा कैसा क्या लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, और यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि परमात्मा ऐसा कुछ नहीं कहता कि तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो बात ऐसी है, क्योंकि मोक्ष देना या नहीं देना ये सर्वस्वी परमात्मा के ऊपर है। और परमात्मा का हमने कितना भी गुणगान किए या उसकी मान बढ़ाई किए तो वो हमें मोक्ष देता है, ये बात पूरी तरह से साफ झूठी है। परमात्मा क्या देखता है, परमात्मा कभी अपनी ओर से नहीं कहता कि तू मेरी ओर आ जा। वो अपने हमारे कर्म देखता है। और ये कोई ये एक जन्म का खेला नहीं ना, ये हजारों करोड़ों जन्म का खेला है। परमात्मा हमें देख रहा है, हम किस किस जन्म में क्या क्या किए, क्या क्या कर रहे हैं, या ये जन्म में भी क्या क्या कर रहे। जैसे ही हमारा भाग्य का उदय हो जाता है, माने जिसके लिए जैसे कोई एक मकान खरीदी करनी है, 1 करोड़ रुपए का एक मकान है, जैसे भी आपके पास उतना पैसा जमा हो जाता है, फिर उसके लिए 10 बरस लग गए, 20 बरस लग गए,
तो फिर आप वो 1 करोड़ का मकान खरीदी करेंगे। कब करेंगे? जब आपके जेब में उतना पैसा आएगा, बराबर हाँ कि नहीं? तो वैसा हाँ ही परमात्मा वहां से यही देख रहा था, ये देख रहा है कि इसका जमा पूंजी कितना है, माने ये जी इसको मोक्ष देना है या नहीं देना है। जैसा ही हमारा जमा पूंजी बराबर हो जाता है, जैसे संसार में आपको घर लेने, मकान लेने के लिए आपकी जमा पूंजी पर्याप्त हो जाने के बाद ही आपको घर की प्राप्ति हो जाती है और उसके मालिक बन जाते, वैसे ही परमात्मा ये हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। जैसा ही हमारा भाग्य हो जाता है, वो उसकी तरफ से हमें ये सारे शब्द का लखाव कर देता है। आया समझ में? तो हाँ हमारे तरफ से हमने कुछ भी किया। हाँ, अभी आपका यही सवाल है, फिर हम क्या करें? हम हाँ क्या करें? हमें तो हाँ मोक्ष चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मोक्ष। ये जो हाँ बात है, ये कोई नहीं जी चाहता। लाखों जी में ऐसा कोई एक आधा निकलता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, बाकी हाँ बाकी को कोई लेना देना नहीं है, बराबर। वो तो मेरा जी मेरा संसार अच्छा होना चाहिए, मेरा एक बंगला है तो मुझे 10 बंगले होने चाहिए, बराबर। हाँ मुझे कोई हाँ लोकांतर में अच्छी जगह मिलना चाहिए, ये वहां मैं हाँ जाके ज्यादा से ज्यादा सुख भोगूं। मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे वैकुंठ चाहिए, मुझे गोलोक चाहिए, मुझे राम जी का जो सालोक है वो चाहिए। तो हर कोई अपने को, खुद को ऐसा ही यहाँ जैसा संसार है, चलो ये संसार ठीक नहीं है, ये संसार में दुख है, लेकिन आगे मुझे ऐसा संसार मिलना चाहिए कि वहां सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। संसार छोड़ने को तैयार नहीं है, बराबर। फिर ये जी लोग की बात हो चाहे अगले लोग की बात हो, भाई वैकुंठ में गए तो यही सोचते हैं ना कि मैं भी वहां रहूं, मेरा हाँ यहाँ का संसार अगर दुखी है तो वहां का संसार मेरा सुखी हो जाएगा। वहां तो हाँ जो भी उस लोक के जो भी राजा होंगे या जो भी देवी देवता होंगी, मुख्य देवता होंगे, तो वो मेरा ख्याल रखेगी। तो ये हाँ सब बातें जो है ना, ये सब हाँ इसमें कोई राम नहीं है। मोक्ष में ये जी बातें नहीं होती। जी मोक्ष में जैसे कोई ISI का चुनाव जो हम कहते हैं ना, हाँ ISI का जो चुनाव होता है, वो कितनी जी कठिन परीक्षा होती है, हाँ बराबर। जैसे कोई हमारे एयरफोर्स में भी कोई ऑफिसर, अगर उनका सर्विस होती है, वो ज्वाइन जी करना है, उसको जी NDA कहते हैं हम, अगर उसमें भी हाँ जाना है तो कितना कठिन कठिन परीक्षा लेते हैं, तभी जाके, हाँ माने लाख जी लाख लोगों में से कोई 2-4 बच्चे वो चुनते हैं। तो जी और इसमें ये तो संसार वाली बात है, तो जी परमात्मा भी कैसे कैसे लोगों को चुनेगा। जो मोक्ष में माने उसके धाम में उसको लेके जाना है, तो वो तो उसके हाथ में है ना, उसके नजर में है ना हम सब। तो वो जो जी अच्छे लोग हैं उनको ही लेके जाता है। अभी अच्छा क्या है? अच्छा एक ही है, पूरे वेद आपने खंगाले उसमें यही निकलता है कि मोक्ष के लिए परोपकार की जरूर है, निष्काम जी कर्म की जरूरी है। और जी हमें परोपकार करना, दूसरों का भला करना, सत्कर्म करना, निष्काम कर्म करना, ये कभी सिखाया ही नहीं है। हमारे माँ बाप ने भी नहीं सिखाया, समाज भी नहीं सिखाता है, कोई नहीं। जी ये बोले फालतू की बातें हैं, क्या निष्काम कर्म करोगे, क्या भलाई करोगे? भाई तेरा ही भला नहीं, तू कहा दूसरों का भलाई करने जाएगा? जी और निष्काम कर्म तो ऐसा तो लोग बोलेंगे, तो ऐसे तो हमने सुना नहीं है कि बगैर कोई फल की अपेक्षा करके कोई काम करता है। फोकट में कौन कौन काम करता है आजकल? होता है क्या? नहीं ना, हम भी नहीं नहीं करेंगे नहीं ना। अभी आप सही पूजा पाठ बात करते हो, कोई कहे कि मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरा ये पूरा इतना मुझे लिख के दिया है कि इसने पूजा करनी है, तो आप करेंगे क्या? चाहे वो भगवान का भी काम हो, भाई आपका सही कर्म है ना, तो जी आपका कर्म का दाम तो मिलना ही चाहिए। तो फिर सही निष्काम बात कर्म कैसा होगा? तो वो हाँ ऐसा है कि कर्म का, कर्म बहुत प्रकार के होते हैं।
और वो हम कर्म जैसे करते करते जाते तो उसमें भी हमारे हाथों से निष्काम कर्म, परोपकार कर्म, दूसरों की भलाई का हम सोचते हैं, उससे वो निकल जाता है। तो वो कोई हमारे देखरेख में नहीं होता कि हाँ चलो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सत्कर्म का काम कर रहा हूँ, तो उसको आप ठप्पा भी नहीं लगा सकते, वो नहीं समझता। माने फिर कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, तू कर्म करते जा, उसकी फल की अपेक्षा मत कर। माने कौन से कैटेगरी में ये जो तू कर्म कर रहा है। और ऐसा भी है, एक कर्म में हो सकता है कुछ कुछ भाग निष्काम कर्म का होता है, कुछ भाग सत्कर्म का भी होता है, कुछ भाग परोपकार का भी होता है, और कुछ भाग हमारा स्वार्थ का माने संसारिक वाला भी होता है। देखो कर्म एक, लेकिन उसमें सब कुछ समाया हुआ है। जैसे देखो कोई मिलिट्री में होता है, देश की सुरक्षा करता है ना जी, तो उसमें देखो हम बोलेंगे भाई तू मिलिट्री ज्वाइन किया, तो बोले बराबर है, मैं अभी जवान हो गया हूँ, मुझे भी कोई शादी करनी है कि नहीं मेरा, इसलिए मैंने अच्छा सीखा और मुझे मिलिट्री भी नौकरी भी मिल गई, मेरा परिवार भी चल रहा है, हो गया, ये एक काम हो गया कि भाई, और उसको तनख्वाह भी मिलता है ना, उसके बाल बच्चे पालन पोषण के लिए तनख्वाह भी मिलता है। लेकिन एक दूसरी ओर से एक देखा जाएगा तो एक दूसरा क्या सोचेगा, अरे भाई आप वहां हो, आप मिलिट्री वाले वहां हो, बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हो, तभी हम यहाँ आनंद में जी रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो दुश्मन लोग हमारे यहाँ घुसते और हमको काट मार डालते, बराबर कि नहीं। तो हमारे से एक दुआ निकलती है कि नहीं उनके प्रति। जी देखो एक काम क्या हुआ, वो तो बोल रहा है कि मुझे नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी है, उससे मेरा बाल बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, शिक्षण हो रहा है, मेरा संसार चल रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये भलाई का काम कर रहा है ना, कोई दुश्मन को नहीं आने दे रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसा एक काम में दो काम हो गए, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, उसमें सूक्ष्म पद्धति से कोई निष्काम कर्म भी हो जाता है, सत्कर्म भी हो जाता है, परोपकार कर्म भी हो जाता है, दूसरों की भलाई भी हो जाती है, और उसी कर्म में हमारा संसार भी चलता है। आया समझ। तो ऐसा ये थोड़ा थोड़ा जमा होकर, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि तू कर्म कर। अब ये तेरा कर्म, एक कर्म किया है वो पूरा की पूरा तू स्वार्थवश किया है कि निष्काम कर्म किया है, कि इसी कर्म में तेरा स्वार्थ भी छुपा है, निष्काम कर्म भी छुपा है, या क्या क्या छिपा है। तो इसीलिए वो जो परमात्मा ने कर्म का जो फल है ना उसके हाथ में रखा है, बराबर जी। तो हम क्या करना है, हम अभी आपका जो ड्यूटी है, आपका जो पूजा पाठ वाला ड्यूटी है, पहले से ही पीढ़ियां पीढ़ियां से चला आया है, अभी वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बराबर कि नहीं। और आप कर भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई अगर किसी का वो काम से भला हुआ होगा तो वो आपको दुआ भी देता होगा, यार उन्होंने मेरा पूजा अच्छा किया और मेरा काम बन गया। अभी वो काम के लिए आपकी पूजा एक कारण भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है, लेकिन उसके मुंह से तो निकला ना, या उसके मन में तो निकला ना कि गुरुजी ने मेरी पूजा अच्छा किया, मेरा काम बन गया जी। तो मुझे यही कहना है कि एक काम में बहुत सारे फैसिलिटी रहते हैं या कैटेगरी रहते हैं, तो हमें क्या कुछ नहीं करना, हमारा जो काम दिया है वो लेकिन एक है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो नीतिमत्ता से करना, सत्य से करना। माने जो भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं ना वो सही सही पढ़ना, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं करना, तो वो आपका काम सत्कर्म ही है ना, अच्छा ही कर रहे हैं ना जी। और उसका आप दाम भी ले रहे, लेकिन सही काम कर आप दाम ले रहे हो ना जी। माने झूठी बात नहीं की आपने, माने जहां 10 मंत्र पढ़ने वहां एक ही मंत्र पढ़ लिए और 10 मंत्र का पैसा ले लिए, तो ये बात झूठी हो गई। तो हाँ, तो जो भी काम हो, किसी का भी कैसा भी काम हो,
कि लेकिन वो अगर हमने ईमानदारी से किया, सत्य की राहों पर किया, दूसरों का भला हो इस पद्धति से किया, तो उसमें भी हमारा निष्काम कर्म, परोपकार कर्म हो ही जाता है। और वेदों में तो यही कहा है कि परोपकार कर्म ही आपको मोक्ष प्राप्ति कर देता है। या वेदों के रास्तों से जो चलता है, वेद में जो जी भी रास्ते बताए हैं, रहने जी के, खाने के, पीने के, जो भी कुछ बताया है, संसार में कैसा रहना है, जो भी कुछ नीतिमत्ता की बातें कर रही है, सत्य की बातें करे, उसके अनुसार भी हमने जीवन जिया तो भी हमें मोक्ष मिल सकता है। लेकिन हम ऐसा है कि जो भी कर्म करेंगे तो ऐसा करना कि देखो हम तो पेट के लिए काम कर रहे, लेकिन जी मन में ये लाना कि हे परमात्मा, ये भी जो मैं कर्म कर रहा हूं ना, ये मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूं। चाहे जी आप उसमें से पैसा ले लो, लेकिन एक थोड़ा मन को रखो कि हे जी परमात्मा, तूने मेरा जीवन दे दिया है और वो जीवन जी रहा हूं, और जी रहा हूं तो मैं कर्म भी कर रहा हूं। लेकिन अभी कर्म तो कर रहा हूं तो मेरे भी बाल बच्चे हैं, और मुझे भी और जीना है, और उस जिंदगानी के लिए, संसार के लिए पैसा भी चाहिए। लेकिन उसलिए मैं काम भी कर रहा हूं, लेकिन इस काम में भी ऐसा कुछ बाजू रख कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। ऐसे भी भावना रखी तो भी वो मोक्ष के लिए काम हो जाता है। माने हर कर्म अगर हमने मोक्ष के लिए किया, तो चाहे वो स्वार्थवश भी कर्म क्यों ना हो, संसार वाला भी कर्म क्यों ना हो, तो जी उससे भी हमें मोक्ष मिल जाता है। माने मोक्ष की राह हमारी आसान हो जाती है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे नियम है जो हम ये कर सकते हैं। दूसरी बात भी ये, और इसके लिए तो ये प्रवचन निकले हैं, प्रवचन में तो यही बात कही जाती है ना। और जी संशय, पहली बात तो मोक्ष क्या है, इसके लिए तो सब कुछ जानना भी है ना। जी मोक्ष जी के यानी ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजों में ये मोक्ष, ये क्या भला है, ये भी समझना चाहिए। नहीं तो जी मोक्ष तो कोई यही कहता है कि बस जन्म मरण का चक्कर से छूटना। हम्म तो भाई हम्म, छूटना, फिर कहाँ जाना, फिर बोले नहीं मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो देखो फिर वो गलत बात हो गई ना। माने उसको हाँ मोक्ष ही मालूम नहीं है। कोई बोले मैं हाँ वैकुंठ में जाने वाला हूँ, तो कोई हम्म बोलता है ये काम करने से मुझे, मैं ये लोक में जाऊंगा, वो लोक में जाऊंगा, तो इसका मतलब है उसको मोक्ष ही मालूम नहीं है। बराबर। सही है। मोक्ष का, ब्रह्मलोक पर्यंत सब हाँ पुनरावर्ती हैं। हाँ, हम्म, मोक्ष का अर्थ यही होता है कि मैं परमात्मा के सानिध्य में जाऊं, क्या परमात्मा के पास जाऊं, परमात्मा जी की गोद में जाऊं। जी ये होता है ना, कहीं किसी देवी देवता के पास जाऊं। भाई वो भी देवी देवता है, उन्होंने भी संसार में अच्छे काम किए, इसलिए वो भी देवी देवता बन गए, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला है, उन्हें मोक्ष जी नहीं मिला है। बराबर। अभी एक बात ऐसी है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई दाखले देता है ना, राम जी को मोक्ष नहीं मिला होगा, अरे वो तो कहा ब्राह्मण थे, वो तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म ये किया, कृष्ण को कहा मोक्ष मिल गया, कृष्ण को तो क्षत्रिय थे। तो कोई लोग तो डायरेक्ट वर्ण व्यवस्था का भी दाखला देता है ना कि नहीं, मोक्ष के लिए ब्राह्मण होना पड़ता है, मोक्ष के लिए अष्टांग योग धारण करना पड़ता है। अष्टांग योग मालूम है ना आपको, आपको तो सब जी मालूम होगा। जी बराबर। कोई जी ध्यान करना पड़ता है, फिर समाधि लगानी पड़ती है, फिर वो समाधि सिद्ध होनी चाहिए, फिर आपको मोक्ष मिलता है। बहुत सारे बातें हैं, और वो बातें कोई झूठ है ऐसी बात नहीं है। जी बराबर। मोक्ष मिलने के लिए हमें ये अष्टांग मार्ग से ही जाना पड़ता है, पूरा ब्राह्मण नहीं होना पड़ता है, जात वाला ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म जायते इति ब्राह्मणाः। वो बराबर। ब्राह्मण जिसने हाँ ब्रह्म जाना, या वो जानने की राह पर है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। और जो भी ब्रह्म के रास्ते पे चलता है, तो वो जो रास्ता है ब्रह्म का रास्ता, वो मोक्ष का रास्ता होता है ना। जी हाँ, ये बात होती है। तो हमें जो ब्रह्म का जो रास्ता है, फिर ये ऐसा योगायोग कहाँ हो जाएगा कि हम कब ब्राह्मण बन जाएंगे,
कब हमारा अष्टांग योग। और उसमें तो ये भी लिखा है कि उसको ब्रह्मचारी भी चाहिए, उसको सन्यासी भी चाहिए। तो इतना कैटेगरी में नहीं आ सकता कोई भी आदमी। माने अगर हाँ किसी ने कह दिए ना कि भाई मोक्ष के लिए, ये तो यहाँ लिखा है, ये धर्म ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि मोक्ष इसी को ही मिलता है कि पहली बात वो ब्राह्मण होना चाहिए, बराबर। दूसरी जी बात वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, जी बराबर। तीसरी बात वो सन्यासी चाहिए। जी और चौथी बात फिर वो अष्टांग योग में निपुण चाहिए। जी भाई देखो और फिर वो समाधि में जाएगा और फिर कभी परमात्मा या ब्रह्म उसको प्रसन्न हो जाएगा या ब्रह्म का साक्षात्कार बन जाएगा। और जब ब्रह्म का साक्षात्कार बन जाएगा तब तुझे मोक्ष मिलेगा, बराबर। जी हाँ, उसके लिए उपासना भी दी है, ओम की साधना करो, ओम ओम जी का जाप करो। ये भी बहुत बड़ी बातें हैं। कोई कहते हैं कि राम राम का जाप करो, कोई बोलता है कृष्ण कृष्ण का जाप करो। जी तो ओम ठीक है एक प्रकार के, क्योंकि ओम तो पुराना है ना वो तो परमात्मा का वाचक नाम है, जी ब्रह्म का वाचक नाम है। तो हाँ। लेकिन ये राम का नाम, कृष्ण का नाम, ये तो अभी हो गए ना। अब जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी राम का ही महिमा गाए हैं। हाँ सुमिरि तो पवन सुत पावन नामू अपने बस का कर राखे रामू। राम नाम की तुलसीदास जी ने वर्णन किया। और जैसे तुलसीदास जी जो थे भगवान राम को ही प्राप्त किया था, हम्म तो सूरदास जी कृष्ण को प्राप्त किए, मीरा जी कृष्ण को ही प्राप्त किए। तो हम्म बाद में मतलब ये राम और कृष्ण भी ये जो हैं, हम्म इनकी भी तो ये भी तो काल निरंजन ही हैं, प्रकृति हम्म में आते हैं। हम्म और ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावर्ती हैं। हम्म स्वर्ग लोक भी ये तो 5 स्टार होटल जैसे समझ लीजिए कि हम्म पुण्य तपस्या किया, उसका फल के लिए स्वर्ग भेज दिया। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके पतंती, हम्म पुण्य क्षीण हो गया फिर मृत्यु लोक में आ गए, तो उसके हम्म। माने क्या, कुछ नहीं, मुझे इतना ही आना तो कहना यही है। है कि देखो, कृष्ण भी क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय जी राजा थे, राम भी क्षत्रिय राजा थे। लेकिन जी जो मोक्ष की कैटेगरी लगाई है, मोक्ष जी के नियम लगाए हैं, तो वो हाँ, नियम में कहाँ वो बैठते हैं, राम भी नहीं बैठते बैठते हैं, हैं। हाँ कृष्ण भी बैठते वही हैं। तो हाँ मुझे यही कहना है कि कुछ बातें जो होते हैं साधारण लोगों के लिए होते हैं, लेकिन वो विशेष लोगों के लिए नहीं लागू पड़ते। भाई इतना अगर होता, अगर राम जी को तो मोक्ष नहीं मिला होता तो वशिष्ठ रामायण पढ़ो आप। वशिष्ठ रामायण में कितनी बड़ी बड़ी बातें की है, पूरा जी वेद ही उतार दिए हैं। चलो गीता देखो, गीता में तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि मैं वेदों जी में सामवेद हूं। क्या? हाँ मैं वेदों में सामवेद हूं। वो तो उन्होंने बताना चाहिए थे, ऋग्वेद में ऋग्वेद हूं या यजुर्वेद हूं या चारों ही वेद मैं हूं। उन्होंने सामवेद का इनाम क्यों ले लिया? जो जी गाया जाता है, जो गायन है, बराबर। जी तो जी सामवेद का विस्तृत वर्णन तो हम तो समझो इतना वेद तो नहीं जानते या वेद तो नहीं पढ़ सकते या सामवेद मिलना मुश्किल है। लेकिन सामवेद का ही एक छांदोग्य उपनिषद जो है, जी छांदोग्य उपनिषद में तो सामवेद का ही जिक्र आया है। और जी सामवेद में सार शब्द का जिक्र आया है। उसमें भी जी कहा है ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ओम की उपासना करनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे लोग करोड़ों में ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको ओम की प्राप्ति स्वयं से हो जाती है, स्वयं परमात्मा से हो जाती है। और वो ओम सुनते हैं, ओमकारा सुनते हैं, जो गुरु नानक देव जी ने कहा है। वो माने हाँ परमात्मा की ओर से वो ओम होता है, उसको जी हम सार शब्द कहते हैं। तो सामवेद में तो सब सार शब्द की बात की है, माने जी ध्वनि की बात की है, अनंतनाथ की बात की है, शब्द की बात की है।
और उसमें तो छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट कहा है कि दो प्रकार है, माने अक्षर ब्रह्म के, शब्द ब्रह्म के। एक तो हम हमारी ओर से परमात्मा की ओर, माने ओम का उच्चारण करके भी आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन वो बहुत 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 कठिन है। लेकिन करोड़ों में बिरले के कोई ऐसा हो जाता है कि परमात्मा की ओर से उसको ओम सुनाई देने लगता है, माने सार शब्द सुनाई देने लगता है, तो वो तो डिफॉल्ट ही उसको मोक्ष मिल गया, मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया, है कि नहीं। तो जी जो सार शब्दी है, देखो हमारा कितना भाग्य कि अभी आपको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जब भी हो जाएगा, क्योंकि देखो आप यहां तक आ गए ना, जी यहां तक माने इस कक्षा में आपने प्रवेश लिया है, माने आपने सीईटी पास की है, तो आप तो इंजीनियर बनने वाले ही है। हाँ, उसका जी थोड़ा जी पढ़ाई करना, थोड़ा पढ़ाई के बाद, लेकिन सीईटी पास हो जाने के बाद ही ये माने जो इंटर कोर्स है वो पास जी हो जाने के बाद ही आप उसका मुख्य स्रोत में जा सकते हो ना। तो वैसे ये मुख्य स्रोत में जाने के लिए आपको ये प्रवचन मिले, यही बहुत बड़ी बात हो गई, बराबर। जी हाँ, अभी जी ऐसी बात है कि आप अभी रजिस्टर नहीं हो, और हम रजिस्टर किसको करते हैं कि जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई हो। लेकिन अपवादात्मक अगर किसी परिवार में एक को प्राप्त हो गया या दो को प्राप्त हुआ लेकिन बाकी को प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर बाकी लोगों का क्या, तो उनके ऊपर अन्याय ना हो, तो इसलिए फिर हम रजिस्टर भी कर लेते हैं। और उसको उनको फिर हम क्या देते हैं, उनको गुरु मंत्र दे देते हैं, जो वेद परंपरा से, ऋषि परंपरा से चले आया। कम से कम चलो नहीं वो ओम की प्राप्ति हो रही है, लेकिन हम ऐसा किसी को नहीं कहते कि आप ओम का उच्चार करो, वो तो हमारे इसमें तो लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं माने हमने वो नियम में लाया ही नहीं है, बराबर। एक तो हो जाएगा डायरेक्ट परमात्मा की ओर से सार शब्द प्राप्त, माने परमात्मा की ओर से वो ओम का उच्चारण हो जाएगा, और वो हम सुनेंगे जो सामवेद में स्पष्ट तरीके से लिखा है। छांदोग्य उपनिषद उसका बहुत बड़ा पुरावा है, सबूत है कि वो जी छांदोग्य उपनिषद हम पढ़ेंगे तो आपको यही बात, सार शब्द वाली बात पूरी की तरह से स्पष्ट रीति से समझ में आ जाएगी। तो अगर परमात्मा के यहाँ से अगर वो ध्वनि हमें सुनाई देने लगा, वो नाद सुनाई देने लगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें तो ये दूसरा भी मार्ग बताया कि आप ओम से भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कठिन बताया, वो उतना नहीं, उन्होंने वो भी बताया कि उसके लिए अष्टांग योग करना वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ चलो वो हाँ बात जाने दो। लेकिन अभी ऐसा है कि ये तो घोर कलयुग है, अभी तो ऐसा समझो कि कलयुग का ये लास्ट वाला होगा, पर वो होगा नहीं होगा वो तो हम उसमें नहीं जाते हैं। वैसा तो पंचांग में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसमें तो ऐसा लिखा है कि कलयुग की शुरुआत होके अभी 5000 बरस हो गए हैं ना, जी 5000 वर्ष, तो अभी तो बहुत लाख बाकी है। जैसे जी कहते हैं ना 3,20,20 में से 5,000 गए, तो बहुत लाखों बाकी है, हाँ बरस बाकी है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन आज के लिए जो देखो हमारे लिए तो घोर कलयुग क्यों, तो हम या हमारा बच्चा भी या हमारा परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर जाता है तो वापिस आएगा कि नहीं, ये भ्रांति है, जी बराबर कि नहीं। कुछ भी हो सकता है, ऐसी पहली स्थिति नहीं थी। तो ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई गणित में गड़बड़ हो गई होगी, जी ऐसा सबको ऐसा लग रहा है। ये तो कलयुग का लास्ट ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है ना, जी क्योंकि इतने डरे हुए समय हुए इसके पहले कभी नहीं थे। जी कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। हम इतने युद्ध भी देखते हैं टीवी पे, न्यूज में, तो कितना कितना लोगों का ये हो रहा है। ऐसा समझो कि मरना ये जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं ना, वैसे लोग मर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पड़ी है। हाँ, सही कल बात इसका गया, परसों इसका गया, और चलो जाने दो। ये हो गया, अब कुछ गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया, 5 मर गए, 50 मर गए। ये हो जी गया, बॉम्ब गिर गया, वहां इतने लोग मर गए। कितने सुनते हैं, कितने सुनते हैं, क्या क्या वैल्यू रहेगी वो। फिर ऐसा लगता है ना कि कलयुग का लास्ट आया है।
तो चलो वो जाने दो, हमारा उम्र कितना है उसी में हम कितना विचार करेंगे। लेकिन हमारे लिए हमारे उम्र के हिसाब से या जो सध्या परिस्थिति चालू है उसके हिसाब से तो हमें तो लगता है कि ये कलयुग का लास्ट है। लेकिन वो भी जाने दो, ऐसा है कि कम से कम हम बचे, कम से कम इतने दिन तक बचे या हमारा परिवार इतने दिन तक बचे कि कम से कम उनको सार शब्द तो कम से कम प्राप्त हो जाए, वापिस ये झंझट में ना आए या अगले जन्म ना आए, बस इसी जन्म में हमारा बेड़ा पार हो जाए। और एक बार सार शब्द प्राप्त हो गया फिर बाद में कुछ भी हो जाए, बराबर, वो तो हम हमारे हाथों से करने वाले ने, वो तो जो भी होगा वो तो सब देखेंगे, बराबर। तो बात ऐसी है कि अभी क्या कर सकते हैं हम, बस प्रवचन सुन सकते हैं और ये सार शब्द कहाँ कहाँ लिखा है क्या क्या नहीं वो सच में है, और या सार शब्द से सचमुच में हमें मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है। इसके लिए हम जब भी हमारे यहाँ आजीवन सदस्य जो भी बन जाता है, एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर माने सिर्फ एंट्री करना, फिर उसको हम बाकी जो चीज़ें हैं जैसे यूट्यूब की लिंक वगैरह प्रवचन के वो दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो आजीवन सदस्य बन जाता है तो फिर उसको हम वेद दे देते, वेद की पीडीएफ देते, 10,000 पन्नों वाले वेद की पीडीएफ हिंदी भाषा में, जैसे आपको समझ में आएगी। बाद में सार शब्द का 5,000 पन्नों वाला वो किताब भी हम दे देते हैं, वो भी फ्री में दे देते हैं, ताकि हमारा संशय जाना चाहिए कि ये सार शब्द क्या होता है। सार शब्द कोई अलग बात नहीं है, जो वेद जिस मार्ग से जो 4 ऋषि के अंदर घुस गए, उतर गए, बस वही फ्रीक्वेंसी क्या है, वही स्पंदन क्या है, वही वाइब्रेशन क्या है, बस जैसे वो वाइब्रेशन उनको वैसे सार शब्द वालों को वही स्पंदन वाइब्रेशन चैतन्यता, वो चैतन्य का अनुभव करता है, बस वो कोई नई बात नहीं है। अगर वेद भी सार शब्द से ही आए हैं, सार शब्द के मार्ग से ही वेद उतर आए हैं, तो अगर वो ध्वनि से ही पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो गया है या पूरा संसार का निर्माण हो गया है, संसार चलायमान हो गया है, बस वही ध्वनि जो है वो हमें पाना है, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन वो प्राप्ति हमें नहीं हो सकती क्योंकि आज तक नहीं हुई, तो इसके आगे क्या हो। तो यही लोग ढूंढने जाते हैं कि वो हमें प्राप्त होना चाहिए, वो हमें। तो मैं यही कहता हूँ हर वीडियो में, हर प्रवचन में यही कहता हूँ, वो हमारे हाथों में नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ही है कि उसके ऊपर हम इच्छा वासना लोभ लालच कर सकते हैं। लालच कौन सा, कि मोक्ष हमें मिलना चाहिए, प्रभु से वो प्रार्थना कर सकते हैं, बराबर। बाकी संसार वाले इसमें लोभ लालच वासना करना बुरी बात है, लेकिन मोक्ष के लिए लोभ लालच वासना रखना अच्छी बात है, बराबर। फिर वो क्या होता है, इसके लिए वो प्रवचन निकले, माने वो एक प्रकार के ऐसा समझो कि प्रार्थना ही है परमात्मा से। ये प्रवचन क्या है, परमात्मा से प्रार्थना ही है कि भाई तू तेरे ओर से जल्दी ओमकारा की ध्वनि हमें सुनाई दे, बराबर। जिससे ये पूरा संसार चल रहा है और वो ध्वनि, वो ओम की जो ओमकारा है वो कन कन में गुंजायमान है, गूंज रहा है, चल रहा है, उसके स्पंदन चल रहे हैं। पूरे वेदों के अक्षर न अक्षर उस स्पंदन में है, उस वाइब्रेशन में है, उस वेव में है। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी जो है, वो जो कॉस्मिक चैतन्यता जो है, वो हमारे आत्मा को नहीं समझ रही है। तो लेकिन जो कॉस्मिक एनर्जी का मालिक परमात्मा है, वो स्पंदन का मालिक परमात्मा है, वो तो हमें दे सकता है ना, क्योंकि उसकी सत्ता अगर पूरे कन कन में है तो हमारे अंदर भी है कि नहीं। तो लेकिन उसकी जिम्मेदारी है हमें उसका लखाव करना, बराबर। लेकिन वो लखाव कब करता है, मैंने वही कहा ना कि हमारा जब भाग्य का उदय हो जाता है, माने हमारे उतने निष्काम कर्म हो जाते हैं, परोपकार कर्म हो जाते हैं, सत्कर्म हो जाते हैं, वो हिसाब किताब जो भी है वो परमात्मा देखने वाला है, वो या परमात्मा का डिपार्टमेंट या परमात्मा की जो भी प्रणाली है। जैसे भी हमारा वो भाग्य का उदय हो जाता है, तक्षण हमें ये प्राप्त हो जाता है।
अभी प्राप्त हो जाने के बाद फिर क्या बल्ले बल्ले ही है ना, माने जी उससे क्या होता है, वो अगर उसका हमें लखाव हो गया, सार शब्द का लखाव हो गया, वो राम नाम, उसको राम नाम भी कहते हैं। एक जी राम नाम हमारे तरफ से होता है, हमारी मुंह से होता है, वो जी हमारी निर्मित है राम। मैंने कहा ना, आपने जी कहा, आपने निर्मित किया, मैंने राम कहा, मैंने निर्मित किया, लेकिन वो जो एक राम है वो परमात्मा की ओर से आता है, तो उसको भी राम नाम कहा जाता है। वो जो ओंकारा होता है उसको ही राम नाम कहते हैं, दूसरा कुछ जी नहीं है, क्योंकि वो एक राम ही है ना। जी तो इसका मतलब इतना ही है, मोक्ष का मतलब इतना ही है कि उसके द्वारा जो भी होता है उससे ही हमें मोक्ष मिलता है, हमारे द्वारा वो कुछ काम का नहीं है। मैंने वो भी दोनों बातें बताई ना, हमारी ओर से भी वो मोक्ष हमें मिलता है, लेकिन उसके लिए कि इतना जो कठिन परीक्षाएं है, कि जैसे मैंने कहा ब्राह्मण होना, सन्यासी होना, ब्रह्मचारी होना, अष्टांग योग करना, फिर ध्यान धारणा, समाधि, समाधि सिद्ध होना, तो आज का वातावरण वो है क्या, कोई कर सकता नहीं है क्या? ना नहीं कर बिल्कुल सकता है ना। तो नहीं तो देखो, उस अगर हमें मोक्ष चाहत है, मिलना है, तो वो मार्ग परमात्मा दिखाता है ना हमें, हमारी जी इच्छा भी होनी चाहिए ना, ये भी बात है ना। सही बात अगर हमारी इच्छा है कि हमें मोक्ष चाहिए बस, अभी हमें ये लोक लोकांतर में जाना नहीं, कोई हमें स्वर्ग नहीं जाना, कोई वैकुंठ नहीं जाना, कोई गोलोक नहीं जाना, वो है नहीं है वो भी देखना नहीं है, क्या करना है? देखो है इसलिए तो लिखे है ना जी लेकिन जी वहां मोक्ष नहीं है, हमें ये करना है। जहां भी आकारों की दुनिया आती है वहां मोक्ष वाली दुनिया नहीं होती है, बराबर। देखो जी आकार है तो आकारों में कोई तो भी होगा, आकारों के बीच में, जैसे हमारा शरीर आकार है तो हमारे शरीर के अंदर हम है, जी बराबर। और हम भी किसके अंदर है, हम भी परमात्मा के अंदर है। तो जी पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर डूबा हुआ है, तो हम भी जी ब्रह्मांड में रहते, तो हम भी परमात्मा के अंदर डूबे हुए हैं। जी तो परमात्मा हमारे अंदर बाहर भी है, तो हमारे अंदर परमात्मा है, और उस परमात्मा के अंदर हमारा आत्मा है देखो, जी इसलिए जी हम जो कहते हैं ना, हमारे आत्मा को साक्षात्कार होना चाहिए, उसके लिए अंदर झांकना है, अंदर 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 जो बोलते हैं ना, अंदर माने देखो हमारे लिए अंदर, हमारे जी लिए हमारे शरीर के अंदर हम रहते हैं ना, और जी किसके अंदर रहते हैं, हम परमात्मा के अंदर रहते हैं ना। तो जी इसलिए वो ऐसा बोलने का एक संकेत होता है कि जो हमारे अंदर आत्मा है ना, उसको परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। बात ऐसी है कि बोलने में हम बोल देते हैं कि परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, फिर बात कहाँ अटक गई है भाई, तुम्हारे आत्मा के आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं तो परमात्मा ही परमात्मा है, तो फिर करो ना अनुभूति लेकिन वो बोलने में हम बोल देते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं होता है, वो एक नहीं संकेत मात्र होता है। जी जी हाँ, तिवारी जी को बच्चा हो गया, उसका मतलब वो तिवारी जी को कोई बच्चा नहीं होता, तिवारी जी की जो पत्नी होती है उसको बच्चा होता है, लेकिन जी कहने में हम क्या बोलते हैं, अरे उसको बच्चा हो गया, उसने आपको पेड़ा नहीं दिया क्या? हाँ तो उसको नहीं हुआ, उसके पत्नी को हो गया तो जी कहने का मतलब ये ऐसी बात होती है। जैसे सही ये भी कहते हैं ना कि हम परमात्मा का अंश है, तो जी परमात्मा के अंश हम नहीं होते, तो परमात्मा का अंश क्यों क्यों कहते हैं हर इसमें, जैसे हम चैतन्य है तो परमात्मा भी चैतन्यता है ना। जी तो हमारे अंदर अंदर बाहर ऊपर नीचे या पूरा ब्रह्मांड जैसा परमात्मा में डूबा हुआ है, वैसा वो भी एक चैतन्य है, तो हम जो आत्मा है वो भी एक चैतन्य है। तो जी हमारी चैतन्यता अलग है और परमात्मा की चैतन्यता अलग है, लेकिन चैतन्य चैतन्य एक एक इसके परिवार के हो गए ना, जी एक जाति जी भाई हो गए ना, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। सही बात तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वो तो कनो कोने, वो तो विभु है। हाँ, और जी हम अनुस्वरूप है, वो विभु स्वरूप है, हम अनुस्वरूप है। तो जी हमारे अंदर परमात्मा भी खचा खचा भरा है, और फिर उस परमात्मा में हमारा आत्मा भी डूबा हुआ है, बराबर। तो जी हम जो कहते हैं ना कि हमें आत्मा को हमारा जानना है, तो हमारे आत्मा को परमात्मा जानना है। जी तो ये हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बात होती है उल्टी,
उल्टी बात माने परमात्मा ही उसका लखाव अपने आत्मा को दे देता है, माने बाप ही बच्चों को अपना पहचान देता है, बराबर सही कि नहीं? क्योंकि सही। बच्चा बाद में आया है ना, जी बाप पहले है ना, और जी बाप ने ही बच्चा का पैदा किया है, तो जी बाप ही उसकी पहचान देगा ना। अपनी जी कितनी स्टेट है, प्रॉपर्टी है, क्या क्या है, अपने रिलेशन वाले कौन है, ये तेरे मामा लगते हैं, ये तेरी मामी, क्या क्या कौन बताएगा? ये पिताजी बताएगा। पिताजी बताएगा। वैसा ये परमात्मा ही सब कुछ बताता है और वही हमें लखाव करता है। लेकिन संसारी भाषा में थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ होता है, तो जब हम हमारा विवेक जग जाता है तब हम बातें समझ में आती है कि हाँ हाँ ऐसा ही बोला जाता है, ये व्यवहारिक भाषा है। जैसे मैंने जी कहा ना कि तिवारी को बच्चा हो गया, तो ये व्यवहारिक भाषा हो गई, लेकिन सही उसका वो है। सही मतलब वैसा नहीं होता। तो ऐसे ही भाषा होती है, ग्रंथ में वैसी भाषा लिखी जाती है, लेकिन समझने वाले ने समझना चाहिए। आप समझ लो। बोलेंगे नहीं हमारे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा, यहाँ तो ये गलत बोल दिया। हाँ, हमें समझ रहा है यहाँ गलत है, लेकिन हम समझा लेना कि उसका अर्थ वही है, या उसी हिसाब से उसने लिखा होगा कि आगे वाली पीढ़ी समझ जाएगी। लेकिन आगे वाली पीढ़ी तो और ये हो गई, वो तो सही। पक्के जान रहे कि नहीं ऐसा ही क्यों नहीं लिखा, ऐसा ही क्यों लिखा, ऐसा नहीं है। तो वो बात विवेक की होती है, वो बाद में हमें सब समझ में आ जाता है, बराबर। ठीक सही बात। तो अभी आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हम्म। वो ईश्वर की मर्जी होगी तो परमात्मा की तरफ से ही हमें जो कुछ मिलना होगा मिलेगा। हाँ, अपनी तरफ से एकदम कुछ नहीं बराबर मिलने बस। वाला है। हमारे हाथों में कर्म करने की आजादी है। हाँ, कर्मणि वारत के माँ क्लेशु कदाचन, कर्म कर रहे हैं। हम्म। कर्म सही है। और खान पान वगैरह वगैरह सब आश्रमई है। यहाँ हम्म। पर अकेला ही रहता हूँ, हम हम्म। दो परिवार, और बाकी बच्चे वगैरह सब बाहर ही रहते हैं, गंगा जी के तट पर हैं। भगवान भगवत पूजन पाठ वगैरह हो रहा है, हम्म। और राम नाम का जप खूब चलता है गुरुजी। हाँ हाँ, बहुत जैसे अच्छी। कि देखो कलयुग अपनी केवल ओर से, नाम आधारा, हाँ हाँ जो ज्ञान हाँ, हुआ है अभी जो वो। आपने कहा कि नारा कलियुग केवल नाम आधारा, तो ऐसा सु- है कि जब हम वेद पढ़ेंगे ना, तो हाँ उसमें ऐसी कुछ बातें नहीं लिखी कि कोई भी आप राम राम जपते हाँ चले, हाँ। कृष्ण कृष्ण जपते तो आपको मोक्ष मिलेगा। ये ये तो प्रकृति में आ जाते हैं ना। हाँ, देखो राम भी उच्चारते तो हम प्रकृति वाले हैं ना, प्रकृति में उच्चार रहे हैं ना, तो प्रकृति वही के चीज काम ना। आएंगे। वो- और जो आपने बात छेड़ी थी कि रामचरितमानस लिखने वाले जो है उन्होंने राम की ही बढ़ाई की है, जी लेकिन उनके जो कुछ कुछ दोहे उन्होंने वो परमात्मा की बात की है। जी उन्होंने निर्गुण निराकार राम की भी बात की, दोनों भी राम की बात की है। जी लेकिन क्या हो गया कि उन्होंने बहुत सारे दोहे में एक लाइन में हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जी आत्मा और परमात्मा अलग अलग बताया है, ऐसा दोहा है, अभी वो मुझे याद नहीं है। वो दोहे जी में स्पष्ट तरीके से पहली लाइन में अगर हमने पढ़ी, अभी वो दोहा जो है, वो जो श्लोक है वो जी दो लाइनों में का दो लाइनों में पूरा होता है, लेकिन पहली लाइन अगर हमने पढ़ी तो जी उसमें स्पष्ट रीति से बोला है कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग होता है। लेकिन सेकंड लाइन में ही, दूसरे लाइन में ही ऐसा बता दिए कि यही आत्मा परमात्मा का अंश होता है, या यही आत्मा परमात्मा होता है। फिर हो गई गड़बड़। अगर भुलाने वाला, चकवा देने वाला पहली लाइन दिखाएगा, गायब हो जाएगा। देखो हम्म, भाई, तुलसीदास भी आत्मा और परमात्मा को अलग मान रहे, क्या बोल रहे नहीं है, लेकिन नीचे वाली लाइन पढ़ो, नीचे वाली ने वही आत्मा को परमात्मा बता दिए। तो ऐसे ये जो धर्म ग्रंथ भी होते हैं ना, जी वो समझो भक्ति वाला होगा तो वो कभी भी आत्मा परमात्मा को एक ही कर देगा लास्ट लास्ट में, जी बराबर। अभी तो ऐसी विचारधाराएं बहुत अलग थलग है। जैसे इस्कॉन में तो वो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है, बराबर। और लास्ट तक उन्होंने वही माना है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि कृष्ण को ही परमात्मा मान लिया।
बराबर। जी तो जी। फिर यहाँ गड़बड़ हो गया ना। सही बात। फिर उन्होंने क्यों कृष्ण को परमात्मा माना, उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़े तर्क दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, वो बात अलग है। वो तो अभी जिसको जिसका ये करना है, अगर जी उन्होंने अभी वो गीता लिखी है कि गीता जैसी की तैसी, नाम तो बराबर दिए है, जी। लेकिन हर जगह जहां जहां विष्णु का नाम है वहां वहां उन्होंने कृष्ण बता दिए हैं। तो फिर ये भी गड़बड़ हो गई, फिर गीता जैसी की वैसी कहाँ आ गई। तो मुझे सही। क्या कहना है, ये हर संस्था में होता है, हर धर्म में होता है, हर पंथ में होता है। और अपना ही जो मुखिया है, जो अपना ही महापुरुष है, या जो अपना ही संत है, या अपना ही संस्था चालक है, या जी जो बनाने वाला धर्म प्रवर्तक है, वही जी। श्रेष्ठ दिखाता है। और ये कोई गलत बात है ऐसा हाँ। नहीं है। वो सही तो बात। हमने सोचना है ना कि क्या क्या देखो उन्होंने, देखो आप आपके बच्चे के ही बढ़ाई करेंगे, वो जी। क्या कोई गलत बात है क्या? नहीं आप भाई। अगर बोल रहे कि मेरे बच्चे को 60% मार्क मिल गए, तो उसको जी उस टाइम फर्स्ट क्लास कहते हैं ना, मेरा जी बच्चा फर्स्ट क्लास आ गया है, मेरे पूरे जी खानदान में किसने फर्स्ट क्लास नहीं आया तो मेरा बच्चा आ गया, तो भाई जी। आप आपके बच्चे की पढ़ाई बढ़ाई करेंगे कि नहीं? और सही वो बात। बुरी बात है क्या? और उसके आप दाखले भी दे रहे कि आपके कुटुंब में, आपके परिवारों में, जी आपके पीढ़ी में किसी ने 10वीं में फर्स्ट क्लास नहीं मिला था, लेकिन मेरे बच्चों को मिल गया। बात सही है, सब प्रकार से सही है, परिस्थिति रूप सब सही है। तो सही क्या बात। दूसरों के बच्चों फर्स्ट क्लास में नहीं आए? कोई फर्स्ट क्लास के भी ऊपर होता है, वो क्या बोलते हैं डिक्टेशन जी में नहीं आए क्या? जी। तो आ गए। तो इनका भी सही है डिक्टेशन में आना, यही भी सही है, और आपका बच्चों का भी सही है। लेकिन आप आपके बच्चों की बढ़ाई क्यों छोड़ेंगे और किस लिए छोड़ेंगे? सही बात। ये भी बात होती है ना। तो ये जी सब समझदारी की बात होती है। तो जो भी अपनी संस्था, अपने जो भी कोई विचारधारा है, उसको ऊंची रखने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलते हैं। तो वो देखो वो कैसे पापड़ बेलते हैं, उसके लिए आपको बहुत विचारधाराएं फिर मालूम भी होनी चाहिए, बराबर कि नहीं? तभी आप वो उनकी गलत विचारधारा है ये बता सकते हैं, बराबर। सही बात। हाँ, माने जैसा एक जो क्या बोलते हैं हम, एक लाठी है, वो छोटी है, 5 फीट की है। हम जी बोलेंगे इसको कुछ छुए बिना इसको बड़ी करके दिखाओ, 6 फीट की करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? दूसरी लाठी लाएंगे 6 फीट वाली, उसके बाजू में रख देंगे, बोलेंगे भाई मैंने देखो तुम्हारे 5 फीट की, इसको तो छेड़ा भी नहीं है, वो कुछ लंबी भी नहीं की, लेकिन यह देखो मैंने दूसरी लाई है, ये हो गई 6 फीट की। तो जी तर्कों वाली कोई बातें होती है, कुछ तर्कों में आती है, कुछ बातें प्रमाण भी होते हैं ना। जी। तो कुछ बातें प्रमाण में से समझता है, कुछ बातें तर्कों से भी समझाई दी जाती है, या कोई तर्क झूठे भी होते हैं, या कोई प्रमाण भी झूठे होते, ये सब मिला जुला होता है। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत विचारधाराओं का अभ्यास चाहिए। ऐसी ऊपरी ऊपरी बातों पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आजीवन सदस्य बन जाता है उसको डायरेक्ट ही हम वेद दे देते हैं, सार शब्द के बारे में जो वैदिक विज्ञान है वो उसका डायरेक्ट ग्रंथ ही देते हैं कि भाई देखो ये सार शब्द क्या होता है, ये कोई अलग चीज नहीं है, बराबर। जी हाँ, जी। नाम अलग अलग हो सकता है, तो नाम अलग है इसका मतलब सब कुछ अलग है ऐसा नहीं है। नहीं है। सही चलो, और बात। कोई पूछना है? नहीं, बस गुरुजी इसी के विषय में पूछना था। और हम्म हमें आपसे बात करके हम्म और आज आपसे भेंट मुलाकात हुआ, हम अपने को बहुत परम भाग्यशाली ही समझता हूँ। हम्म। और मैं डेली 2 3 4 बार फोन करता रहा, लेकिन फोन बिजी हाँ, ऐसा है अथवा। ना, आपका बोन रजिस्टर नहीं ना, इसीलिए। और हम आपको कहा कि हम रजिस्टर कब करते हैं, जब वो हाँ, रजिस्टर हो जाते कारनाम जब तब हम प्राप्त होता है तब। उठाते हैं ना, ऐसे तो हजारों हजारों फोन आते, क्या कैसा उठाएंगे? ये सही तो बात। ऐसा मुझे मन में आ गया,
चलो उठाओ इनका फोन, बस उठा लिए, बाकी कुछ ऐसा सोच समझ के नहीं, कभी कभी वो रैंडम में। प्रवचन तो सुन रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि आप भी के प्रवचन में यही बात वो कहते हैं कि हमारा प्रवचन सुनते रहो जितना अधिक से अधिक। तो वो तो मैं सुन रहा था और सुन रहा हूँ, लेकिन अब वही कि प्रवचन से तो इच्छा और लालच बहुत ज्यादा हो गया है, झुकाव। लेकिन अब उसी के विषय में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या करना होगा, तो आज याद के लिए ही मैं फोन लगाता रहा कि कैसे मैं आपसे जुड़ूं। तो आपने बताया कि अब वो जो सार शब्द प्राप्त कर चुके हैं वही हमसे मिल सकते हैं। बराबर। लेकिन तब अब सार शब्द अब मालिक की कृपा होगी, जब मिलेगा तभी तो आपसे जुड़ूंगा। हाँ, तब तक तो प्रवचन तो है ना, और उसको लिए तो कोई आपको रोक टोक नहीं है। नहीं नहीं। अभी देखो मैंने इतना बोला आपको, लेकिन आप पौरोहित का काम कर रहे हो ना, तो जी मैंने आपके जो रोजंदारी है, जो रोजी रोटी है, या जिस जी पर जो आपका कर्म है, उसके जी ऊपर मैंने कुछ भी कहा नहीं है, और वो कहना उचित भी नहीं है। बराबर भाई, जो मुझे पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो मुझे मिला है वही मैं आगे लेके चलूंगा ना। वो मोक्ष वाली बात, फिर उसके लिए क्या पकड़ना, क्या छोड़ना, और क्यों छोड़ना, कब छोड़ना, किस परिस्थिति में छोड़ना, या किस परिस्थिति में पकड़ना दूसरा, ये बहुत अलग वाली बात होती है। वहां तक हमें कोई जाना ही नहीं। बराबर, जाएंगे जब आपको प्राप्त हो जाएगा, जब परमात्मा ही परमात्मा नहीं आपका चुनाव किया, आपको सारे शब्द प्राप्त हो जाएगा, तो पूरा वो आपको विवेकी बना देता है। देखो वो उस सारे शब्द से पूरे वेद अगर ऋषि के अंतःकरण में उतर आए, माने विवेक ही उनका जग गया ना जी। तो वैसा ही जब आपको सारे शब्द प्राप्त हो तो आपको पूरा विवेक आ जाएगा, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, कब करना है, कितने दिन करना है, कौन से परिस्थिति में करना है, कौन सा पकड़ना है, क्या छोड़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वगैरह 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 वगैरह। तो सब परमात्मा आपको बुद्धि देगा। बराबर, क्योंकि परमात्मा तो ये विवेक ही होता है ना। विवेक का भी, उसका विवेक क्या है, वो तो सर्वज्ञानी ही हम कहते हैं ना। तो जब तक नहीं प्राप्त हो रहा है तब तक जो मैं नित्य पूजा हाँ, जो करता आपका हूँ। चालू है वो चलने दो, आपको जो चालू है वो चलने दो। बराबर, जी। सब परमात्मा आपको बुद्धि देगा। और इसमें इतना ही मैं आपको ये देता हूँ कि परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। वह जी परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, ना मेरे ऊपर। बराबर, क्योंकि परमात्मा से ही आपको मोक्ष मिलने वाला है, ना कि मेरे से। माने तो हाड़ मास के किसी भी आदमी से आपको, या कोई देवी बिल्कुल देवता से आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं। स्वयं परमात्मा ही मोक्ष का अधिकारी होता है, और वही देता है, और जी दिया है, हजारों लोगों के दिया है। हम जी जो कबीर साहब बोलते हैं ना, आओ संतों मेला करे, तो हमारे पास ऐसा समझो कि संतों की फैक्ट्री लगी है। माने जिनको जिनको प्राप्त हो गया है वो हमारे में आ जाते हैं, वो जी कोई ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा नासिक वाले ही सब कुछ है, या दिल्ली वाले ही सब कुछ है, पूरे दुनिया वाले संत है। तो जी हो गए ना फिर लाखों में एक 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 ऐसे पूरी दुनिया। दुनिया कितनी बड़ी है, 8 करोड़ सही। लोग है, उसमें मेरे 5-6 हजार संत बन गए हैं, और वो भी पूरी दुनिया में रहते हैं ना। तो जी वो तो बिरला ही हो गया ना काम। जी तो जी अगर ऐसे संत बन रहे तो आप भी बनेंगे। आपने राह बराबर पकड़ी है, आप प्रवचन सुन रहे, तो एक ना एक दिन आपका काम होने वाला ही हो सकता है। कल भी हो सकता है, कल हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, लेकिन आपका जो मार्ग है वो मार्ग क्रमण बराबर है। बराबर, चलो ठीक है। आशीर्वाद, हाँ, आप, आशीर्वाद हाँ जरूरी है हाँ गुरुजी। हाँ, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। प्रणाम, कोटि से प्रणाम, प्रणाम आपको।